मामले में बिहार पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को सौंपी अपनी रिपोर्ट में बिहार पुलिस ने लिखा है कि सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती से संबंधों से छुटकारा चाहते थे। रिया चक्रवर्ती ने पैसों पर कब्जा कर रखा था और सुशांत के पैसों से अपने परिवार के लिए प्रॉपर्टी खरीद रही थी। उधर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में सीबीआई जांच का विरोध किया। बीएमसी ने भी चेतावनी दी कि अगर बिना इजाजत सीबीआई की टीम मुंबई आई तो उन्हें क्वारंटीन भेजा जाएगा। मुंबई पुलिस सुशांत केस की सीबीआई जांच से क्यों घबराई? सुशांत केस की सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहती महाराष्ट्र सरकार? महाराष्ट्र सरकार ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अपने जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच का विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा, मुंबई पुलिस 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। सुशांत की मौत के 38 दिन बाद पटना में एफआईआर दर्ज होती है, जबकि मौत की जगह, केस से जुड़े सभी लोग और सबूत मुंबई से हैं। बिहार पुलिस को 0 एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। बिहार पुलिस ने कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया। मुंबई पुलिस ने तो आरोप लगाया है कि बिहार पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है वो राजनीति से प्रेरित है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि अभी केस सीबीआई को नहीं दिया गया है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को इसकी आखिरी सुनवाई होगी और 11 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में फिर क्या डिसीजन आता है वो देखेंगे। है कि अभी हमारा मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े सही तरीके से उसकी जांच कर रही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो जी जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। सीबीआई जांच को लेकर हालत यहां तक आ पहुंची है कि बीएमसी ने चेतावनी दे डाली कि अगर सीबीआई की टीम बिना इजाजत मुंबई आई तो सबको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। जिधर से आ रहे उधर की जो डिपार्टमेंट समझो पुलिस है, तो जिधर से आ रहे समझो दिल्ली से आ रहे तो दिल्ली पुलिस और हमारे मुंबई पुलिस, इनसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेटर होना चाहिए किस काम के लिए आ रहे। शायद उन्होंने उधर से टेस्टिंग न्यूनली करके लेके आना चाहिए, नहीं आते तो हमारी एसओपी फॉलो करना चाहिए। बिहार पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। बिहार पुलिस की 4 अधिकारियों की एसआईटी टीम मुंबई गई थी। लौटकर उसने बयानों और सबूतों के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें चौंकाने वाली जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में लिखा है कि सुशांत रिया की चालाकियों को जान चुका था। सुशांत के पैसों पर रिया ने कब्जा कर लिया था। सुशांत के पैसों से रिया परिवार वालों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रही थी। सुशांत को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसके साथ बुरा बर्ताव होने लगा। सुशांत रिया से पीछा छुड़ाना चाहता था। सच पर पर्दा बने रहने के लिए ही सुशांत को दवा के डोज दिए जा रहे थे। एसआईटी को सुशांत के खुदकुशी करने पर भी संदेह है। सुशांत को नोट लिखने की आदत थी। छोटी छोटी बातों पर भी सुशांत नोट लिखते थे, लेकिन मौत से पहले सुशांत ने कोई नोट क्यों नहीं लिखा? बिहार पुलिस का मानना है कि अगर सीबीआई एसआईटी के सबूतों के आधार पर जांच करे तो दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत मामले में जी इन्वेस्टिगेशन में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मौत से 20 घंटे पहले सुशांत ने 2 फिल्मों की कहानी पर बातचीत की थी। जी हां, 2 बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने सुशांत से फोन पर बात भी की थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जो अभिनेता एक नहीं 2 फिल्मों पर बातचीत कर रहा है, उस बातचीत के कुछ घंटे बाद आत्महत्या कैसे कर सकता है? ये वो जिन्होंने मुझसे कहा कि छोटे शहर के लोग बड़े सपने नहीं देख सकते। सपने बहुत बड़े हैं, साथ दोगे? एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। तुम ना हुए मेरे तो क्या। जिंदा दिली और उम्मीदों का एक ऐसा नाम थे सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी कथित खुदकुशी का दावा उनके फैंस और उनके जानने वालों के गले नहीं उतर रहा है। मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रहा, मेरी चंदा मैं तुम्हारा सितारा रहा।
सुशांत की आंखों में भविष्य के सपने थे। वो अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर आशावादी थे। 14 जून को सुशांत सिंह ने कथित रूप से खुदकुशी की, लेकिन उससे 20 घंटे पहले सुशांत ने बॉलीवुड के 2 बड़े डायरेक्टर्स से 2 फिल्मों की कहानी पर बातचीत की। यह खुलासा हुआ है उनके कॉल डिटेल से। सुशांत सिंह की कॉल डिटेल के मुताबिक 13 जून को उन्होंने 4 बार अपने इवेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी से बात की, जिसके बाद उदय सिंह ने कॉन्फ्रेंस कॉल से 2 प्रोड्यूसर डायरेक्टर से सुशांत की बात करवाई। सुशांत ने फिल्म निर्देशक निखिल आडवाणी और निर्माता रमेश तौरानी से फिल्म बनाने पर प्लानिंग की। 13 जून को सुशांत अपने बेहतर भविष्य की तैयारी कर रहे थे। अचानक 14 जून को ऐसा क्या हुआ कि सुशांत की मौत हो गई? सोचिए, जो शख्स अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा हो वो खुदकुशी जैसा कदम कैसे उठाएगा? आप सुशांत को जो इतना अच्छी तरह से जानते थे, उसके आधार पर क्या बता सकती हैं देश को? वो कमजोर नहीं था, इतना कमजोर नहीं था कि वो ऐसे सुसाइड कर ले। मुझे इतना कमजोर नहीं था। सुशांत सिंह अपनी 4 बहनों के इकलौते भाई थे। उन्हें परिवार में सबसे ज्यादा प्यार मिला। सुशांत अपनी बहनों से इतना प्यार करते थे कि वो खुदकुशी जैसा कदम कैसे उठा सकते थे। जो उन्हें करीब से जानते हैं वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत खुदकुशी कर सकते थे। मैं बहुत सोचता हूँ, उसने सुसाइड किया है, दिल बोलते नहीं किया है सुसाइड, क्योंकि वो बंदा नहीं कर सकता। इतना टाइम भी था उनके साथ में, बंदा नहीं कर सकता है सुसाइड, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट बंदा, सब कुछ है उनके पास। दूसरी बात यह आ रहा था कि सर डोर लॉक करके सोते थे, सर कभी डोर लॉक नहीं करते थे, क्योंकि अगर सर अकेले बेडरूम पे सोए रहते थे तो मैं अकेले वहां पे सोता था। अब जी न्यूज के सवाल है कि 13 से 14 जून के बीच आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ? सुशांत सिंह राजपूत के पास किसका फोन आया? आखिर 24 घंटे में उनके घर पर कौन कौन आया? इन्हीं सवालों के जवाब उनकी मौत की सच्चाई सामने लाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत चले गए, लेकिन जाते जाते देश को एक कर गए। पटना से मुंबई तक और दिल्ली से हैदराबाद तक सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज उठ रही है। अब तो देश में ही नहीं, विदेशों में भी उनके लिए इंसाफ की मांग हो रही है। कैलिफोर्निया में तो बड़ी होर्डिंग भी लगाई गई है। बॉलीवुड के पाताल लोक में सुशांत के लिए न्याय पथ लंबा है, लेकिन न्याय व्यवस्था पर देश को भरोसा है। सुशांत सिंह भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब वो अन्याय के खिलाफ देश के रोल मॉडल बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, बड़ी खबर आप जानिए। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक से 18 घंटे तक पूछताछ हुई है। ईडी ने शोविक चक्रवर्ती से 18 घंटे तक पूछताछ की। मुंबई में ईडी के दफ्तर से कुछ देर पहले ही निकले शोविक। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, उसी वक्त की तस्वीरें हैं। और सुशांत सिंह की 2 कंपनियों में शोविक डायरेक्टर थे, जिसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे। इसी को लेकर ईडी ने पूछताछ शुरू की और कई ऐसे पहलू कि जो 15 करोड़ के लेन देन की बात थी कि 15 करोड़ पर कब्जा किया गया रिया चक्रवर्ती और उनके भाई की तरफ से, जो आरोप सुशांत के पिता ने लगाया, इसे लेकर भी ईडी ने सवाल किए। सोनल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनल, आज किससे पूछताछ हो सकती है? जांच किस दिशा में आज आगे बढ़ेगी? देखिए पयोधी, बात की जाए कि सबसे पहली चीज की जो शोविक से बातचीत हुई, तकरीबन कल दोपहर के 12:15 के आसपास शोविक के जो पूछताछ उनकी शुरू हुई थी, वो ईडी ऑफिस पहुंचे थे और आज तकरीबन 6:15 बजे तक उनसे तकरीबन 18 घंटे की बातचीत हुई है। ऑलरेडी उनके सीए यानी कि सुशांत के सीए की पूछताछ की जा चुकी है, रिया के सीए की पूछताछ की जा चुकी है, सैमुअल मिरांडा की पूछताछ की जा चुकी है। अब अगले चरण में जिस तरह की खबरें आ रही है उसके हिसाब से अब रिया के पिता को भी बुलाया जा सकता है, सिद्धार्थ पटनी जो कि रिया और सुशांत के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, उन्हें भी फिर से बुलाया जा सकता है। श्रुति मोदी से भी बात की जा सकती है। तो ये जो लोग हैं, जो इन सभी जिन पर एफआईआर हुई है और जिनके खिलाफ पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ऐसे में हर एक बंदे से पूछताछ की जा रही है और फाइनेंशियल जो भी डिटेल्स है उसकी हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी पयोधी, धन्यवाद आपका सोनल, सारी जानकारी के लिए। आगे और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का एक आखिरी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिशा सालियान अपने एक दोस्त के घर पार्टी में है। वीडियो 8 जून का बताया जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि इसके अगले ही दिन दिशा ने खुदकुशी कर ली थी। दुश्मनी को भूल जाओ, दुश्मनी को
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.